दोस्तों, आज की यह सत्य घटना पर शायद ही आप विश्वास करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना पर विश्वास नहीं किया, परंतु ये एकदम सच है। दरअसल 10 साल के एक बच्चे ने जो अपने पुनर्जन्म से जुड़ी सच्चाई बताई, उससे उसका पूरा परिवार हिल गया। आप भी इस सच्चाई को सुन हैरान जरूर हो जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में एक मध्यम वर्गीय परिवार में 2006 में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था सुरेश। यह बच्चा अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उसकी हरकतें बहुत ही चौंकाने वाली थी। जैसे जैसे सुरेश बड़ा होता गया, वो और भी अधिक हैरान करने वाली हरकतें करने लगा। उसे रात के समय रोज सपने आते और वो चिल्लाता, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एक दिन सुरेश ने हद ही कर दी। वो अपने माता पिता से बोलता, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मेरे माता पिता तो गुजरात में रहते हैं, मुझे वहाँ जाने दो। वहाँ मेरा एक भाई है और मेरी एक बीवी। उसके माता पिता ये सब सुनकर हैरान रह गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं 8 साल की छोटी सी उम्र में हमारा बेटा पागल तो नहीं हो गया। सुरेश के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, परंतु डॉक्टर बोले कि ये तो एकदम सही है, कभी कभी बच्चे ऐसी उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। इसके बाद सुरेश के माता पिता उसे वापस घर ले आए और कुछ दिनों बाद स्थिति फिर से सामान्य हो गई। जब सुरेश 10 साल का हुआ तो एक बार सुरेश की स्कूल की छुट्टियां थी और सुरेश के पिता को गुजरात अपने बिजनेस के सिलसिले से जाना था। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना बीवी बच्चों को भी साथ ले लिया जाए, और सारा परिवार गुजरात घूमने चल दिया। जब सुरेश गुजरात पहुंचा और वहां की गलियों में घूमने लगा तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी और वो इन गलियों में घूमा करता था, ये भी याद आया, और कैसे वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेला करता था। और तभी उसे सब कुछ याद आने लग जाता है और वह भागकर अपने माँ बाप के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि मेरी हत्या हुई है, मेरे भाई ने मुझे मारा है। पहले तो उसके माँ बाप को लगता है कि इसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है, परंतु जब वो धीरे धीरे गुजरात की ऐसी जगहों का नाम बताता है जहाँ वो पहले कभी गया ही नहीं, और उसके पिछले जन्म के उन दुकानदारों के नाम, इन सब को सुनकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। सुरेश बताता है कि यहाँ शाहजहाँपुर में मेरा परिवार है, मेरे भाई ने मेरा खून किया है। दरअसल मेरी एक बहुत सुंदर लड़की जिसका नाम रुक्मणी था, उससे शादी हुई थी और मेरा भाई भी उससे प्यार करने लगा और उसकी खूबसूरती के कारण ही उससे शादी करना चाहता था, और अब वह मुझसे जलन की भावना रखने लगा। उसने सोचा अगर मैं अपने भाई यानी कि सुरेश को मार दूं तो उसकी पत्नी से मेरी शादी हो जाएगी। और एक रात जब मेरी पत्नी मायके गई हुई थी तब वह मेरे कमरे में आया। उस समय मैं सो रहा था। उसने तकिए से मेरा गला दबा दिया। उस समय मैं सिर्फ महादेव का ही नाम ले सका। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, पर आखिरी दम जब मैंने आखिरी सांस ली तो बस महादेव ही कह सका। उसने मेरी लाश को घर के बाहर वाले आंगन में गाड़ दिया और मेरी बीवी से अपने प्लान के मुताबिक शादी कर ली। बस मुझे इतना ही याद है। जब ये सब सुरेश के माँ बाप ने सुना तो वे सुरेश को लेकर तथा पुलिस को लेकर उसके पिछले जन्म वाले घर में गई और सुरेश के पिछले जन्म के परिवार वालों को सारी घटना बताई। और जब आंगन खोदा गया तो उसमें सच में सुरेश के पिछले जन्म का मृत शरीर निकला। सुरेश के भाई को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और दोस्तों, इस प्रकार महादेव ने सुरेश का इंसाफ किया। दोस्तों, महादेव की लीला सच में बहुत अद्भुत है और वे अपने भक्तों को न्याय जरूर ही दिलवाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।